हम लोग समय समय पर त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन भाव योगी संत के यहाँ तो हर दिन, हर क्षण, हर पल उत्सव है। क्यों? क्योंकि भाव योगी संत सत्संग के द्वारा हमारी जो ये भावना है उनको अपने पास में लेकर के अज्ञात से और भावनाओं को स्वच्छता का रूप दे देते हैं। स्वच्छ भावना की स्वच्छता ही जीवन को उत्सवमय बनाती है। कभी भी निराशा में नहीं लेकर जाती है। भावना महान बनाती है, भावना से तुच्छ हो जाता है। हम इतनी दुर्भावना, बुरी भावना, सद्भावना, खाली भावना, ये अनेक भावना लेकर आते हैं, लेकिन संत हमारी भावना को स्वच्छता का रूप देते हैं। और क्या करते हैं संत? हमारे मानसिक जितनी भी क्लेश है और अनुभव के द्वारा जो भी बुरी बात हुई, खराब बात हुई, प्रतिकूल बात हुई, दुख कष्ट आए, वो हमारे स्मृति पटल पे है। उन सबको मिलाकर के जो हमारे संस्कार बन जाते हैं, ठोस संस्कार, ये हमारे संस्कार बन गए। किसी की बुरी बात हमारे बहुत तरीके से ध्यान में रहती है, अच्छी बात तो बहुत कम ध्यान में रहती है। अभी जो से सत्संग की बात तो बहुत कम ध्यान में रहेगी, लेकिन यहाँ पे कोई अपमान कर देगा वो बात ध्यान में रहेगी। वो ठोस संस्कार मानसिक क्लेश का कारण है। वो बुरे संस्कार यातना का कारण है। एक तो नरक में यातना दी जाती है, एक मनुष्य की दुर्भावना मनुष्य को यातना देती है। तो उन सब को सतगुरु जो है, हमारे भावयोगी संत है, उन सब को खत्म कर देते हैं सत्संग के माध्यम से। ऑटोमेटिक ही वैराग्य आ जाता है, दुख से, कष्ट से, ताप और संताप से दूर हटते जाते हैं हम। जैसे हमारे अंदर विकारों की इतनी उष्णता होती है कि हम खुद जलते हैं, औरों को जलाते हैं, लेकिन आग की उष्णता से तो हम दूर हो जाएंगे, पर विकारों की उष्णता कैसे दूर करेंगे? हम खुद ही जलते रहेंगे। तो उस विकारों की उष्णता को भावयोगी संत अपनी अमृत वाणी के द्वारा दूर करते हैं। हमें पता नहीं चलता। हम पहले कहते ना, बहनें कहती है बहुत क्रोध आता था, अब नहीं आता। तो ये अज्ञात से भावयोगी संत ने अपने सत्संग के द्वारा उस विकारों की उष्णता को दूर कर दिया। जैसे भीषण गर्मी पड़ती है तो लू लगती है, तो भीषण जो गर्मी है हमारे कर्मों की, हमारे बुरे प्रारब्ध की, और उससे हमारा जीवन दुख से लहूलुहान हो जाता है कि थोड़ा सा भी हमें सुख मिल जाए, पर वो कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन भावयोगी संत के सत्संग से वो भीषण दुख, भीषण जो बुरे कर्मों का फल है, वो ऐसे जल के भस्म हो जाता है जैसे दावानल की अग्नि, जैसे जंगल में आग लग जाती है और बरसात होने से वो मिट जाती है। ऐसा प्रताप है सत्संग का। सत्संग का प्रताप मिटाए तीनों ताप, पर प्राणी ना समझ। वासना की, कामना की, इनकी जो हमारे अंदर लालसा है, वो लालसा कब खत्म होती है? जब हम सद्गुरु के लाल बन जाते हैं। हम कहते हैं आप मेरा लाल, हम सद्गुरु के लाल यानी प्यारे बन जाएंगे। वो हमें वासना को फटकने भी नहीं देंगे। हमारे पास आएगी वासना, इच्छाएं आएगी, लेकिन नहीं आने देंगे।
अंदर में जितनी भी ईर्ष्या है किसी के भी प्रति, वो गुरुदेव अपने भावों की बारिश से ऐसे ख़त्म कर देंगे उसको जैसे कभी थी ही नहीं। हर पल प्रसन्नता में वो ही रह पाएगा जो भाव योगी सत्संग में आकर अपने तीनों तापों संतापों को दूर करके भावना को स्वच्छता की ओर लेकर जाएगा। कैसे? भाव योगी की अमृतवाणी की आज्ञा का पालन करने से। नहीं तो जीवन क्या होगा? आज क्या बताया था? शैतान बता दिया प्राणी को, बताया नहीं क्या शैतान? तो हमारे मन में क्या प्रश्न जगा क्या कि मेरा मन कितना शैतान है, कितनी शैतानी करता है। दुनिया दूर दूर आती है और फिर भी हम मनमानी करते हैं। कोई बदमाशी करेगा वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। दुर्योधन किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, भगवान को भी अच्छा नहीं लग रहा था। और कोई भक्ति करेगा वो सबको अच्छा लगेगा। लेकिन भक्ति में जब ये आती है आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये भी मन के क्लेश है। ये भी भावयोगी संत दूर ऐसे कर देते हैं जैसे बरसात होते ही गर्मी खत्म हो गई। कितनी भी गर्मी पड़ो, जैसे बरसात हो गई गर्मी खत्म हो गई। और जब जैसे ही ठंड आई, एसी कूलर पंखा इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, गर्मी में ही होती है ना। तो जब तक हमारे अंदर में कामना वासना विकार है तब तक ही हमारा जीवन दुखी है सुखी है। फिर दुख और सुख दोनों से ऊपर उठ जाएंगे। तो भावयोगी संत हमारे तारक हैं, हमें भव सागर से पार करने के लिए आए हैं। लेकिन भावयोगी संत कैसे हमारे ताप संताप को दूर करते हैं? हमारी भावना का पालन करते हैं। जैसे एक पिता परिवार का पालन करने के लिए कमाई करता है, चाहे कुछ भी करना पड़े उसको, ऐसे भावयोगी संत हमारे पिता है। और हमें भावों का रस पिला पिला करके, भक्ति का रस पिला पिला करके, प्यार का रस पिला पिला करके हमारे अंदर की भावना स्वच्छ करते हैं और ताप संताप को काटते जाते हैं अपनी अमृतवाणी की कुल्हाड़ी से, भक्ति की कुल्हाड़ी से। स्वयं ही काटते हैं ये, हम तो काट भी नहीं सकते। तो हमारे विचारों का पालन, भावना का पालन, वृत्तियों का पालन और जीवन का पालन करते हैं हमारे भावयोगी संत। पर हमें पता नहीं चल रहा अभी। क्यों? क्योंकि अभी संस्कार ठोस है संसार के। धीरे 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 ये संस्कार हटते जाएंगे, कटते जाएंगे, हटते जाएंगे, कटते जाएंगे, तो पता चलेगा। अब एक छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि मेरे पिता है मेरा कितना पालन कर रहे हैं, मेरे लिए कितना कितना दुख झेल कर के भी मेरी व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे हमारे भावयोगी संत हमारी दुर्भावनाओं को काट देते हैं, दुर्विचारों को काट देते हैं और हमें हर पल समझाते रहते हैं। कितने हमारे लिए कमाई करके गए हैं, वो पालन ही तो करते हैं। यदि पिता पालन नहीं करेगा तो बच्चा कैसे जिएगा? ऐसे हमारे गुरुदेव हमारा पालन करता, हमारे विचार भावनाओं का पालन करता, हमारे जीवन का पालन करता और हमारे संस्कारों का पालन करता। हमारे जितने भी दुख कष्ट चिंता उनको काट करके हमारे जीवन को ऊंचा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे मैं पालन करता हूँ वैसे तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करते जाना। सत्संग के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है और दुनिया के प्रति क्या कर्तव्य है, जीवन के प्रति क्या कर्तव्य, उनका पालन करते जाना। तभी तुम्हारा ताप और संताप सदा सदा के लिए दूर होगा और तुम मेरे बच्चे कहलाने के लायक बनोगे। एक बच्चा अपने पिता का नाम रोशन कर देता है तो हमारे भावयोगी संत भी हमारा पालन कर रहे हैं, तो हम भी सबको बता पाएँ कि हमारा पिता ऐसा है जो हर वक्त पिलाता रहता है भाव प्यार आनंद शांति श्रद्धा विश्वास और हमारा पालन करके हमें हष्ट पुष्ट बना रहा है।
हमारी वृत्तियों को, हमारी इंद्रियों कर्मेंद्रियों को सबको शुद्ध कर रहे हैं, सबका पालन करता सिखाते हैं, पालन करना कि वृत्तियों का पालन कैसे करना है, इंद्रियों का पालन कैसे करना है, कर्मेंद्रियों का पालन कैसे करना है। पर हम जान नहीं पाए हैं। हम तो एक शरीर के पिता को जानते हैं, इस पिता ने मुझे जन्म दिया, ये मेरा है। लेकिन सबका जो पिता है उसको जिस दिन जान लेंगे तभी हमारा बोलना सार्थक होगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, नहीं तो बोलते जाते हैं और चलते जाते हैं, तब पता चलेगा कि कैसे वो हमारा पालन कर रहा है और दुख चिंता का कैसे नाश कर रहा है। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।